हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा मैथ्स चालू। माय नेम इज निकी शर्मा और आज हम लोग कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7। इससे पिछला वाला लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 6 था, उसमें हमने इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 को कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज थी हमारी 1G। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर की लिंक को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां पे जाके आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। उस लेक्चर के अंदर हमने इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसे तुल्यता संबंध कहते हैं, उसकी डेफिनेशन को लिख के एक्सप्लेन किया था और 1 से लेके 9 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो ये है आज पार्ट 2। तो इसमें हम कवर करेंगे 10 से लेके लास्ट तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को कवर करेंगे और ये एक्सरसाइज इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है, दिखाओ कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध ए रिलेशन टू बी जो मॉड ए बराबर मॉड बी से परिभाषित है, तुल्यता संबंध है। तो सॉल्यूशन नंबर 1, मान लीजिए हमने ए कोई सेट लिया जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याएं हमारी हो गई -2, -1, 0, 1/2, 1 एंड 2 एंड सो ऑन। रिलेशन हमें क्या दे रखा है, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, मॉड ए इक्वल हो मॉड बी के। अब मॉड ए की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी वैल्यू अगर मॉड के अंदर है तो चाहे वो प्लस की है चाहे वो माइनस की है, मॉड से बाहर आने पर वह प्लस की होगी। तो ऐसा हमने लिया -1, -1। अगर हम इसे मॉड के बाहर लाएंगे तो 1 और 1 बराबर हो जाएंगे दोनों, मतलब मॉड ए बराबर मॉड बी हो जाएगा। एक हम ले सकते हैं -1, 1, ठीक है। 1, 1 दोनों को मॉड के बाहर लाएंगे तब भी 1, 1 ही जाएगा। तो इस तरह से हम कई ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। इसमें हमने लिया था -1 और -1, 1 और -1 को हम लेके चले थे। इसके अलावा भी हम -2, -2, -2, इस तरह से हम सारे ही एलिमेंट के साथ में ऐसा कर सकते हैं। तो कई सारे ऑर्डर पेयर इस तरह से बन सकते हैं। अब हम देखते हैं तुल्यता संबंध को प्रूफ करने के लिए हम तीनों कंडीशन को देखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन होती है स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, अब स्वतुल्य के लिए क्या है होती है कंडीशन की सेल्फ मैपिंग हो। तो -1 की मैपिंग हो रही है -1 के साथ, बिलोंग करता है रिलेशन से। तो अतः सेट ए स्वतुल्य है, राइट। नेक्स्ट हमें कंडीशन दे रखी होती है सममित के लिए। सममित के लिए, सममित के लिए क्या होता है कि अगर किन्हीं दो एलिमेंट से जो रिलेशन है, अगर उनका ऑर्डर पेयर हम जो है उसका ऑर्डर चेंज कर दें, वो भी अगर रिलेशन से बिलोंग करता है, तो सममित की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसमें ऐसा हो भी रहा है। देखो, अगर हम -1, का ऑर्डर पेयर लेते हैं जो कि हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें 1, -1 कर दें, तब भी यह हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि 1 को अगर हम मॉड के बाहर लेंगे 1 आएगा और -1 का अगर हम मॉड ओपन करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो वो मॉड ए बराबर मॉड बी हो जाएगा, राइट। तो सममित की कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। अतः सेट ए सममित संबंध है। अतः सेट ए सममित संबंध है। तीसरी कंडीशन संक्रमक के लिए। अब संक्रमक के लिए क्या होगा, अगर हम कोई एक ऑर्डर पेयर लें, सपोज करते हैं हम पहले वाला ऑर्डर पेयर ले रहे हैं -1, -1, तो संक्रमक के लिए हमें क्या होना चाहिए, अगर हम किसी भी ऑर्डर पेयर को उठाते हैं तो उसके अगले, उसका जो आखिरी एलिमेंट होता है उससे कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो, ऐसे हमें ऑर्डर पेयर को लेना होता है। तो -1, है, लास्ट का एलिमेंट है हमारा -1, तो इससे स्टार्ट होता हुआ ऑर्डर पेयर हमारा कौन सा है, ये वाला है। तो हम इसे भी ले लेते हैं -1, 1 जो कि हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है। तो -1 इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। देखते हैं -1, 1 क्या ये रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं? तो -1, 1 रिलेशन में दे रखे हैं, बिलोंग्स टू रिलेशन। अतः सेट ए संक्रमक संबंध है। तो हमने देखा कि तीनों कंडीशंस को ही सेटिस्फाई करता है सेट ए, तो अतः हम बोल सकते हैं सेट ए तुल्यता संबंध है। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इस प्रकार सेट ए तुल्यता संबंध है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11, दिखाओ कि समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय संबंध मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितना कि बिंदु x। और बताना क्या है, तुल्यता संबंध प्रूफ करना है। इसके लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम बना लिया। ये x एक्सिस हो गई हमारी और ये हो गई हमारी y एक्सिस। इस पर हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। तो x पॉइंट इसमें बताया है मूल बिंदु से कुछ दूरी पर हमारा क्या है, x पॉइंट है। अब इसमें बताया कि सभी बिंदुओं का समुच्चय संबंध मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितना कि बिंदु x, मतलब मूल बिंदु से जितनी दूरी पर x है उतने ही अदर पॉइंट
उतनी ही दूरी पे है। तो मान लो हमने 2 पॉइंट ले लिया अपने तरफ से y, z। अगर इनके x मूल बिंदु से x के बीच में जो दूरी है वो r है, तो इसके बीच में भी हमने r ले ली, क्योंकि सभी के बीच में सेम डिस्टेंस है। अब हमने सिर्फ 3 एलिमेंट क्यों लिए? x हमें पहले से दे रखा था, हमने y और z अपनी तरफ से इसलिए लिया क्योंकि तुल्यता संबंध के लिए हमें 3 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हमने y और z 2 एलिमेंट ही माने, इसके अलावा भी हम मान सकते थे। तो सॉल्यूशन नंबर 11, सबसे पहली कंडीशन होगी हमारी स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए अगर हम x और x 2 एलिमेंट लें जो कि दोनों सेम डिस्टेंस पर हो, तो क्या वो रिलेशन से बिलोंग करेगा? तो बिल्कुल करेगा, दोनों में ही सेम डिस्टेंस होगा, तो अतः संबंध स्वतुल्य है। सिमिलरली अगर हम सममित के लिए देखें, सममित के लिए अगर हमने 2 एलिमेंट x और y लिए जो कि सेम डिस्टेंस पे हैं और बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो जब x और y के बीच में सेम डिस्टेंस है तो y और x के बीच में भी सेम डिस्टेंस होगा, तो इसलिए रिलेशन से बिलोंग करेंगे, तो अतः संबंध सममित है। अब देखते हैं हम तीसरी कंडीशन संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए संक्रमक के लिए क्या किया कि x और y अगर सेम डिस्टेंस से हैं और y और z भी सेम डिस्टेंस से हैं, जब x और y के बीच में सेम डिस्टेंस है और y और z के बीच में सेम डिस्टेंस है, तो x और z के बीच भी सेम डिस्टेंस या फिर समान दूरी होगी, तो इस प्रकार यह रिलेशन से बिलोंग करेंगे, तो अतः संबंध संक्रमक है। अब जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सममित की, संक्रमक की और स्वतुल्य की भी, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार संबंध तुल्यता संबंध है। इस प्रकार संबंध तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्या दे रखा है? n धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है और n में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, x और y हमारे बिलोंग करते हैं n से, तो सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हमारा ये है 12। अब n धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, तो कौन सी धन पूर्ण होंगी? 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक? प्लस इंफिनिटी तक। तो इसे ऐसे ही छोड़ दो। रिलेशन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर जो आए वो 3 से विभाज्य हो। तो अगर हमने 3 ले लिया, घटाने पर आएगा 0 क्योंकि हमारा 3 से विभाज्य होगा। अगर हमने 6, 3 ले लिया, 3 से विभाज्य हो जाएगा क्योंकि 6 में से 3 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा और 3 हमारा 3 से डिवाइड होगा, तो 6, 3 ले सकते हैं हम, 9, 6 ले सकते हैं, 12, 9 ले सकते हैं, राइट, एंड सो ऑन, बहुत सारे ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। अब देखते हैं हम पहली कंडीशन स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए अब 3, 3 हमारे रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो अतः संबंध स्वतुल्य है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सममित के लिए। सममित के लिए अगर 6, 3 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, तो क्या 3, 6 रिलेशन से बिलोंग करेगा? देखो, अगर 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा जो कि हमारा 3 से डिवाइड होगा। 3 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब इसे हम 3 से डिवाइड कर दे तो -1 आ जाएगा, राइट। तो 3 से तो ये डिवाइड हो सकता है, तो ये भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, तो अतः संबंध सममित है। अब देख लेते हैं हम संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए संक्रमक के लिए क्या होता है कि अगर 6, 3 हमारे रिलेशन से बिलोंग करते हैं और इसका जो आखिरी एलिमेंट है उससे स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर हमारे पास ये है 3, 3 और 3, 3 भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो होना क्या है? इसका पहला एलिमेंट और इसका आखिरी एलिमेंट, यानी कि 6, 3 अगर रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो हमारा, तो हमने क्वेश्चन दे रखा है यदि R और S समुच्चय X में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए R यूनियन S और R इंटरसेक्शन X भी X में तुल्यता संबंध है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि R और S तो हमारे तुल्यता संबंध को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रूफ करना है कि उनका यूनियन और इंटरसेक्शन भी तुल्यता संबंध को प्रूफ करे। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं।
माना x, हमारे बिलोंग करते हैं R से, तथा x, ये एलिमेंट जो है हमारे सेट S से भी बिलोंग करते हैं, तो तब ऊपर लिख लो यहाँ पर स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या है कि x और x हमारे R से बिलोंग करते हैं, ऐसा हमने मान लिया, और x, x ही हमारे सेट S से बिलोंग करते हैं, तो तब x, x हमारे बिलोंग करेंगे R यूनियन S, R यूनियन S से। अब देखते हैं हम सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए हमने अगर ले लिया कि माना x, y हमारे बिलोंग करते हैं सेट R से, तथा x, y हमारे बिलोंग करते हैं सेट S से, तथा y, x R से बिलोंग करता है, y, x ही हमारा सेट S से बिलोंग करता है। देखो ये कंडीशन हमें पहले से दे रखी है कि जो हमारे R और S है वह तुल्यता संबंध को दर्शा रहे हैं, तो हम इसलिए हम ये कंडीशन को पहले से ही लेके चल रहे हैं। x, y इसीलिए हमारा R से बिलोंग कर रहा है और x, y S से भी बिलोंग कर रहा है। तो जब तुल्यता संबंध को ये प्रकट कर रहे हैं तो y और x भी हमारे सेट R से बिलोंग करेंगे, और सिमिलरली सेट S के लिए भी y और x हमारे सेट S से बिलोंग करेंगे। तो तब x, y बिलोंग करेगा R यूनियन S के साथ, x, y इसके और इसके साथ भी हमारा बिलोंग करेगा, तथा y, x भी हमारा बिलोंग करेगा R यूनियन S के साथ। तो अतः संबंध सम्मित है, अतः संबंध सम्मित है। तीसरी कंडीशन देखते हैं हम संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए क्या होता है कि माना x, y हमारे सेट R से बिलोंग करते हैं, तथा y, z भी हमारे सेट R से बिलोंग करते हैं, तब x, z भी हमारा सेट R से बिलोंग करेगा। इसके अलावा हमने ले लिया कि x, y हमारा सेट S से भी बिलोंग करता है, तथा y, z हमारा सेट S से बिलोंग करता है, तब x, z भी हमारा सेट S से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि R और S हमारे तुल्यता संबंध को दर्शाते हैं। तो अतः x, y हमारे बिलोंग करेंगे R यूनियन S से, y, z हमारे बिलोंग करेंगे R यूनियन S से, तथा x, z हमारा बिलोंग करेगा R यूनियन S से। तो अतः संबंध संक्रमक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संबंध तुल्यता संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इसके आगे का इसके ऊपर लिख देते हैं। इस प्रकार R यूनियन S तुल्यता संबंध दर्शाता है। देखो जिस प्रकार R यूनियन S हमारा तुल्यता संबंध दर्शाता है, उसी प्रकार से R इंटरसेक्शन F भी हमारा तुल्यता संबंध को दर्शाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिमिलरली R इंटरसेक्शन F भी तुल्यता संबंध दर्शाएगा। इस चीज को आप सिमिलरली करके लिख भी सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको सेम इसी के जैसे सॉल्व करके भी लिख सकते हो कि R इंटरसेक्शन भी तुल्यता संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर हमें 14 दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R बराबर a, b इस तरह से है कि b बराबर a+1 है, द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या फिर संक्रामक है। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 14 सेट हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का रिलेशन क्या है कि a और b इस तरह से है कि b बराबर a+1 है। देखो अगर हम a बराबर 1 रखते हैं तो b बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। अगर हम a बराबर 2 रखते हैं तो b बराबर 3 हो जाएगा। अगर हम a बराबर 3 रखते हैं b बराबर 4 आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि बी बराबर रखा ए प्लस वन, मतलब बी एलिमेंट एक ज्यादा है ए से। ठीक है, तो इस तरह से हम कई सारे ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। तो अब देखेंगे हम स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी सेल्फ मैपिंग हो रही हो। तो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो अतः सेट ए स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन के लिए, सममित के लिए। सममित के लिए 1,2 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, बट 2,1 हमारा रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बी एलिमेंट जो है वो एक ज्यादा होना चाहिए ए से, पर यहाँ पर क्या है, बी तो पहले वाले एलिमेंट से एक बल्कि कम है, तो अतः ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। तो इस प्रकार अतः सेट ए सममित नहीं है। अब हम देखते हैं तीसरी कंडीशन संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए 1,2 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है तथा 2,3 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है। अब हम देखते हैं एक और तीन क्या हमारे रिलेशन से बिलोंग करते हैं? तो एक और तीन हमारे रिलेशन से बिलोंग नहीं करते हैं, तो अतः सेट ए संक्रमक नहीं है। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में आर बराबर रिलेशन दे रखा है 1,2 और 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है। हमें ऐसा प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन नंबर ये है हमारा 15। सेट हमने मान लिया ए, जिसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। रिलेशन दे रखा है 1,2 और 2,1 का। तो स्वतुल्य के लिए देखते हैं, स्वतुल्य के लिए अब किसी भी एलिमेंट की सेल्फ मैपिंग नहीं हो रही है, तो 1,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अगली देखते हैं हम कंडीशन सममित के लिए। सममित के लिए 1,2 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है और इसके साथ ही हमारा 2,1 भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो अतः संबंध सममित है। ठीक है, अगली कंडीशन के लिए संक्रमक के लिए, अगर हमारा 1,2 रिलेशन से बिलोंग करता है और 2,1 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, तो तब क्या 1,1 रिलेशन से बिलोंग करता है? तो 1,1 हमारा रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है, अतः संबंध संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। और तो क्वेश्चन नंबर हमें 16 दे रखा है कि सिद्ध कीजिए समुच्चय ए बराबर एक्स बिलोंग करता है जेड से, जेड मतलब इंटीजर से, और एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 12 के बीच में है। ठीक है, 0 भी उसमें इंक्लूड है, 12 भी इंक्लूड है। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। पहली कंडीशन दे रखी है कि रिलेशन इस तरह से है कि ए कॉमा बी ऐसे हो कि ए माइनस बी का अगर हम मॉड निकालें तो वह एक 4 का गुणन हो। ठीक है, और नेक्स्ट हमें दे रखा है कि आर बराबर ए कॉमा बी इस तरह से हो कि ए बराबर बी हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर हमारा है 16। सेट ए दे रखा है हमें, एक्स बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, एक्स की वैल्यू 0 से 12 के बीच में, तो ए बराबर हमारा ऐसा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स होते हैं हमारे माइनस इन्फिनिटी टू से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें दे रखा है कि एक्स की वैल्यू 0 से 12 के बीच में हो। तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 कहाँ तक, 12 तक। ठीक है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रिलेशन दे रखा है कि आर बराबर ए कॉमा बी इस तरह से है कि ए माइनस बी का जो मॉड है वह हमारा 4 का एक गुणज है। तो ऐसे हमारे कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? देखो, अगर हम 4,4 लेते हैं, 4 में से 4 को ही घटा दे 0 आ जाएगा, जो कि हमारा 4 का गुणज होगा। तो 4,4 ले लिया हमने। अगर हम 8,4 लेते हैं तो 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, और जो कि हमारा 4 का गुणज होगा। अगर हम 9,1 ले लेते हैं तो 9 में से 1 8 आएगा, और 8 हमारा क्या होगा, 4 का गुणज होगा। तो इस तरह से हम कई सारे ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए।
अब क्योंकि 4,4 हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो अतः सेट ए स्वतुल्य है। अब देख लेते हैं सममित के लिए। सममित के लिए क्योंकि हमारा 8,4 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और अगर हम 4,8 को देखें तो 4 में से अगर हम 8 घटाएंगे कितना आएगा, -4। दे रखा है हमें रिलेशन में मॉड, मतलब मॉड इसके बाहर लगेगा, तो मॉड के बाहर अगर कोई संख्या आएगी वो क्या आएगी हमारी, प्लस की। क्या आया हमारा प्लस का 4, जो कि हमारा किसका गुणज है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो अतः ये रिलेशन से हमारा क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो 4,8 हमारा किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से। तो इस प्रकार अतः सेट ए सममित है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए अगर हम 4,4 देखें तो 4,4 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है। देखो अगर हम 4,4 ले लेंगे तो इसके आगे हमें कोई ऑर्डर पेयर दिख नहीं रहा है 4 से स्टार्ट होता हुआ, तो हम 4,4 ना लेते हुए 8,4 लेते हैं। 8,4 अगर हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है और 4,4 भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है, तो कंडीशन क्या है कि 8,4 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करे, और जो कि हमारा 8,4 रिलेशन से बिलोंग करता भी है। तो अतः संबंध संक्रमक है। अब क्योंकि ये तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार संबंध संक्रमक है। इस प्रकार संबंध तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो इसके साथ में हमारा क्या हो गया, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। पहला जो पार्ट था इसका कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम। तो इसका हमारा पार्ट 2 दे रखा है कि आर बराबर ए कोमा बी, इस तरह से हो कि ए बराबर हो बी के। ठीक है, तो ये वाला जो था वो हमारा फर्स्ट रिलेशन था। हम सेकंड रिलेशन को लेके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो रिलेशन दे रखा है आर बराबर ए कोमा बी, इस तरह से है कि ए बराबर है बी के। ये तो बहुत ही सिंपल है, दोनों ही एलिमेंट आपस में इक्वल हो, मतलब 0,0 ले सकते हैं, 1,1 ले सकते हैं, 2,2, 3,3, 4,4 एंड सो ऑन 12,12। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या होगा कि 1,1 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, तो अतः संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए अब 1,1 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, तो अगर हम इसका ऑर्डर पलट देंगे तब भी वो रिलेशन से बिलोंग ही करेगा। तो डायरेक्टली लिख दो कि अतः संबंध सम्मित है। ठीक है, लास्ट संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए क्या होगा कि अगर 1,1 हमारा रिलेशन से बिलोंग करे तो 1 से स्टार्ट होता हुआ दूसरा ऑर्डर पेयर होना चाहिए, जबकि हमें रिलेशन में ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं दे रखा है जो कि इसके अलावा 1 से स्टार्ट होता हो। तो हम लिख देंगे कि 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन देखो इसमें एक चीज, एक स्पेशल कंडीशन होती है कि अगर कोई हम ऑर्डर पेयर उठाएं और उसके आखिरी एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला कोई अदर ऑर्डर पेयर नहीं दे रखा हो, तो जो ऑर्डर पेयर हम लेते हैं वो खुद में ही संक्रमक की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम लिख लेंगे कि 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन, अतः संबंध संक्रमक है। अतः संबंध संक्रमक है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार संबंध तुल्यता संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 में आर बराबर ए, बी इस तरह से है कि ए माइनस बी इसके अंदर है, मॉड के अंदर है, सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। इसके आगे का बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेट क्या दे रखा है, 1, 2, 3, 4 और 5 का रिलेशन क्या है कि ए, बी इस तरह से है कि ए माइनस बी जो कि मॉड के अंदर है, सम है। तो अगर हम 3,1 लें तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 मॉड के जब बाहर आएगा तो वो क्या होगी, एक सम संख्या होगी। तो 3,1, 4,2, 5,1, इसके अलावा कुछ बन सकता है, 3 में से गया 2, 4 में से 2 गया 2, 5 में से गया 4, इसके अलावा शायद कोई ही ऑर्डर पेयर बने। इसे यहीं पे क्लोज कर दो।
तो अब हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए। देखो एक और इसमें ऑर्डर पेयर बन सकता है कि अगर हम 1,1 भी ले लें तो इसमें से घटाएंगे हम कितना आएगा, 0 आएगा, जो कि एक सम संख्या होगी। तो स्वतुल्य के लिए 1,1 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, तो अतः संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, अब सममित के लिए, सममित के लिए अगर हम 3,1 लें जो कि हमारे रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इसके बाद अगर हम 1,3 भी लें तो वो भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि 3 में से 1 या 2 जो कि हमारी सम संख्या है, और 1 में से 3 जाएगा, बचेगा -2। और क्योंकि ये होगा हमारा किसमें, क्योंकि हमारा ये होगा मॉड के अंदर, तो ये हमारा प्लस का 2 आ जाएगा जो कि एक सम संख्या होगी। तो क्या होगा कि 1,3 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है। देखो इसको डैश डैश करो क्योंकि इसके आगे भी कई और पेयर बन सकते हैं। तो अतः संबंध सम्मित संबंध है। अब देखते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए क्या होता है कि अगर हम 3,1 ऑर्डर पेयर को ले, 3,1 अगर हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है और 1,1 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, तब 3,1 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, तथा 3,1 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, तो अतः संबंध संक्रमक है। तो जब तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तुल्य के लिए भी, सम्मित के लिए भी और संक्रमक के लिए भी, तो लिख सकते हैं इस प्रकार, संबंध तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब हम इसके बाद में इसके आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो इसके आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, और 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 के ही आगे का पार्ट है, तो इसे इसके आगे लिख रहे हैं हम। तो चूंकि 1, 3, 5 सभी विषम संख्याओं का समुच्चय है, सभी क्या है, विषम संख्या, विषम संख्याओं का समुच्चय है, तथा इनका अंतर सम संख्या होगा। इस प्रकार यह एक दूसरे से संबंधित है। देखो 1, 3, 5 ये सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं, और अगर किसी भी संख्या में से किसी दूसरी संख्या को घटा दें, 3 में से 1 को घटाएंगे 2 आएगा, 5 में से 3 को घटाएंगे 2 आएगा, क्या आएगा, एक सम संख्या आएगी। अगर हम 1 में से 3 ले लें तो -2 आएगा, क्योंकि हमें इसमें दे रखा था मॉड, तो मॉड से बाहर माइनस की संख्या प्लस में आ जाएगी, तो हमें क्या होगा, एक विषम संख्या ही, एक सम संख्या ही मिलेगी। तो इस प्रकार ये तीनों ही एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। अगला दे रखा है 2,4। देखो चूंकि 2,4 सभी सम संख्याओं का समुच्चय है, तथा इनका अंतर भी सम संख्या है, अतः ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, संबंधित है। देखो 2,4 दोनों ही सम संख्या है, 2 में से 4 को घटा दो, 4 में से 2 को घटा दो, आएगा 2 या फिर -2, जो कि मॉड से बाहर आने पे प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो बाहर संख्या आएगी वह भी एक सम संख्या होगी, तो ये दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। अगला क्या दे रखा है कि 1, 3, 5 के सभी एलिमेंट 2,4 के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो चूंकि 1, 3, 5 विषम संख्याओं का समुच्चय है, तथा 2,4 सम संख्याओं का समुच्चय है, तथा इनका अंतर भी, तथा इनका अंतर एक विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। तो ये
एक दूसरे से संबंधित नहीं है। देखो 1, 3, 5 विषम संख्या है, 2, 4 सम संख्याएं हैं, तो अगर हम 1 में से 2 को घटाएं, 3 में से 4 को घटाएं या फिर 5 में से 2 या 4 को घटाएं, आनी हमें विषम संख्या ही है, जो कि हमें रिलेशन में दे रखा है कि सम संख्या आनी चाहिए, तो इस प्रकार यह एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हमें 18 क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर p, q बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले यहाँ तक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर ये हमारा है 18। सेट क्या है? समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। और रिलेशन उनके बीच में क्या है कि p, q इस तरह से है कि p की मूल बिंदु से दूरी q की p की मूल बिंदु से दूरी q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम हम बना लेते हैं। ये मानो ये इसका क्या हो गया, सर्कल का जो हो गया सेंटर पॉइंट हो गया, मूल बिंदु हो गए। तो एक है p पॉइंट और एक है q पॉइंट। तो बोला है रिलेशन p की मूल बिंदु से दूरी q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अगर ये q की मूल बिंदु से दूरी है, सपोज r है ये, तो वही सेम दूरी हमारी p तक की होगी। ठीक है, तो ये हमें रिलेशन दे रखा है। अब हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए देखो अगर हम p और p सेम अगर हम एलिमेंट लेते हैं तो वो सेम डिस्टेंस पे होंगे मूल बिंदु से। कहाँ तक होंगे? मूल बिंदु से p तक की दूरी। दूसरा अगर हम कोई वहीं पर एलिमेंट p लेते हैं तो उन दोनों की डिस्टेंस आपस में समान होंगी, तो रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो अतः संबंध स्वतुल्य है। सममित के लिए अगर हमने p और q के बीच में डिस्टेंस सेम दिया है, दोनों ही मूल बिंदु से सेम दूरी पर हैं, तो q और p भी हमारा सेम दूरी पर होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे। तो अतः संबंध सममित है। ठीक है, अब देखते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए देखो अगर p और q की दूरी समान है, रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तथा हम q और कोई ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो कि हमारा बिलोंग करता है r से, तब p और s भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो p और q के बीच में अगर दूरी समान है और हमने मान ली अपने तरफ से कि कोई s पॉइंट है, उसका भी सेम डिस्टेंस है q के बराबर, तो p और s का भी डिस्टेंस सेम होगा। देखो अगर ये p है, ये q है और ये r है और ये s है, अगर ये डिस्टेंस सेम है, जो डिस्टेंस p का है वही डिस्टेंस अगर हमारा q का है, और जो डिस्टेंस q का है वही डिस्टेंस हमारा s का है, तो p और s का डिस्टेंस भी सेम ही होगा। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार अतः संबंध संक्रमक है। तो क्योंकि ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि संबंध तुल्यता संबंध है। इसके आगे ये भी आप लिख लेना कि इस प्रकार संबंध तुल्यता संबंध है। तो इसके आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि p नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित बिंदुओं का समुच्चय p से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। देखो अगर हम p लेते हैं जो कि 0,0 के बराबर नहीं है, मान लो कि p अगर हमारा मूल बिंदु पर नहीं है, किसी अदर पॉइंट पर है, सपोज यहाँ पर है, और q जो है वो दूसरे पॉइंट पे है। ठीक है, इस तरह से। तो अगर p हमारे 0,0 पे नहीं है, पर p, q हमारे रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि OP बराबर OQ। और जब OP और OQ का डिस्टेंस हमारे क्या है, सेम है, तो ये इस प्रकार क्या बना लेंगे, एक वृत्त को बना लेंगे। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर हमने 19 क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में r बराबर T1, T2, T1 और T2 दोनों क्या है, समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध r एक तुल्यता संबंध है। इसके आगे क्वेश्चन को बाद में, पहले इसे यहाँ तक सॉल्व करते हैं। तो क्या है ये,
सॉल्यूशन नंबर 19। रिलेशन क्या दे रखा है कि T1, T2 इस तरह से है कि T1 T2 के समरूप है। तो देखो स्वतुल्य के लिए देखते हैं। स्वतुल्य के लिए अगर T1 T2 के समरूप है तो अगर हम T1 और T2 सेम त्रिभुज ले लें तो आपस में भी ये समरूप होंगे, तो अतः संबंध स्वतुल्य है। अब देखते हैं सममित के लिए। अगर T1 और T2 समरूप त्रिभुज है तो T2 और T1 भी समरूप होंगे, अतः संबंध सममित है। लास्ट कंडीशन हमारी क्या है संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए तो अगर T1 और T2 समरूप त्रिभुज है तथा T2 और T3 समरूप त्रिभुज है तो तब T1 और T3 भी समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः संबंध संक्रमक है। अब देखो क्योंकि ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये तुल्यता संबंध को भी दर्शाएगा, तो इसके आगे लिख लेना इस प्रकार यह एक तुल्यता संबंध है। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन को। भुजाओं 3,4,5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओं वाले 5,12,13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6,8,10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए और T1 T2 T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। देखो क्वेश्चन में काफी ज्यादा कुछ बोला गया है लेकिन ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो इसे इरेज कर लेते हैं। त्रिभुज दे रखे हैं T1 T2 और T3, तो सबसे पहले हम T1 त्रिभुज लेते हैं। हमने क्या लिया T1 त्रिभुज ले लिया। इसकी भुजाएं क्या दे रखी है हमें 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 त्रिभुज कौन सा है T1। दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया T2। ठीक है, भुजाएं क्या दे रखी है इसकी 5, 12 और 13। 5, 12 और 13। अब T3 त्रिभुज बना लेते हैं। T3 त्रिभुज जिसकी भुजाएं हमें क्या दे रखी है 6, 8, 10। 6, 8, 10। अब हमें इन तीनों ही त्रिभुजों के अंदर के बीच में हमें रिलेशन बताना है। अब रिलेशन कौन सा बताना है हमें, देखो यहाँ पर दे रखा था कि त्रिभुज समरूप हो। इनमें से बताना है कौन कौन से त्रिभुज आपस में समरूपता दिखा रहे हैं। समरूपता की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी दो त्रिभुज तब समरूप होंगे जब उनके सम्मुख कोण बराबर हो और सम्मुख सम्मुख कोण बराबर हो और सम्मुख भुजाएं समानुपातिक हो। उनकी सम्मुख भुजाओं के बीच में अनुपात समान हो। तो देखो कोण तो इसमें दे नहीं रखा है, हमें दे रखी है भुजाएं, तो हम भुजाओं के लिए देखते हैं कि सम्मुख भुजाएं समानुपातिक हो, हम इस चीज को देखते हैं। तो अगर हम T1 एंड T2 को देखें तो 3 के सम्मुख भुजा है 5, 3/5। अब 4 के सम्मुख भुजा है हमारी 12। आपस में इक्वल है क्या, नहीं। 4/12 क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। आपस में इक्वल नहीं है तो ये समरूपता को दर्शाएंगे नहीं। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं T1 एंड T3 के बीच में तो 3/6 4 के सम्मुख भुजा होगी हमारी 8 और 5 के सम्मुख भुजा हो जाएगी हमारी 10। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमें क्या मिला समान अनुपात मिला। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि T1 समरूप है त्रिभुज T3 के। T1 त्रिभुज T1 हमारा त्रिभुज T3 के समरूप है। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में r बराबर P1, P2 इस तरह से है कि P1 तथा P2 की भुजाओं के समान है। इस प्रकार से परिभाषित है संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 तथा 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम तुल्यता संबंध तक के। देखो सेट हमारा क्या है बहुभुजों का समुच्चय। बहुभुजों का समुच्चय। ठीक है, और रिलेशन हमें दे रखा है कि P1 और P2 इस तरह से हैं कि P1 तथा P2 की P1 तथा P2 की भुजाओं के समान है, की भुजाएं समान है। P1 तथा P2 की भुजाएं समान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए।
अगर हम P1 और P2 हमने क्या लिया, P1 और P2 दो बहुभुज ले लिए, अगर इनकी भुजाएं आपस में P1 और P1 बहुभुज ले लिए, अगर इनकी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये हमारे क्या होगा, रिलेशन से बिलोंग करेंगे। तो अतः संबंध स्वतुल्य है। अब सममित के लिए देखो, P1 और P2 अगर हम दो बहुभुज लेते हैं जिनकी भुजाएं आपस में बराबर हो, तो P2 और P1 की भी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो अतः संबंध सममित है। अब लेते हैं हम संक्रमक के लिए। अगर हम P1 और P2 दो बहुभुज लें जिनकी भुजाएं आपस में बराबर हैं, और P2 तथा P3 लें जिनकी भुजाएं आपस में बराबर हैं और रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो जब इन दोनों की भुजाएं आपस में बराबर हैं और इन दोनों की भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो P1 और P3 की भी भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर और रिलेशन से बिलोंग करेंगी। तो अतः संबंध संक्रमक है। और इसके आगे आप लोग अपने आप से लिख लेना कि इस प्रकार संबंध तुल्यता संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अब हम इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे पहले से इरेज कर लेते हैं। तो इसके आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय। तो हमें देखो, अगर किसी बहुभुज की तीन भुजाएं होती हैं, अगर किसी बहुभुज की तीन भुजाएं होती हैं तो ऐसा त्रिभुज, तो वो है बहुभुज हमारा त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अगर किसी बहुभुज की तीन भुजाएं हैं तो ऐसा बहुभुज हमारा त्रिभुज कहलाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय सभी त्रिभुजों का समुच्चय होगा। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल में आर बराबर L1, L2, L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध आर है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है और रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिलेशन हमें क्या दे रखा है, L1, L2 इस तरह से है कि L1 जो है समांतर है L2 के, ये पैरेलल होने का साइन होता है, समांतर होने का साइन होता है, तो L1 L2 के समांतर है। तो अगर हम देखें स्वतुल्य के लिए, अगर हम दोनों सेम रेखाएं ले लें, L1 और L2 ले लें, तो ये आपस में भी क्या होंगी, समांतर होंगी। तो अतः संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, अब सममित के लिए देख लेते हैं। सममित के लिए अगर हमने L1 और L2 दो रेखाएं ली जो कि आपस में कैसे हैं, समांतर है, तो L2 और L1 भी आपस में समांतर होंगी जो कि रिलेशन से बिलोंग होती है। तो अतः संबंध सममित है। अब हम देखते हैं संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए अगर हमने L1 और L2 दो रेखाएं ले ली जो कि आपस में समांतर है और रिलेशन से बिलोंग करती हैं, और हमने तीसरी कोई रेखा ले ली L3, और L2 और L3 भी आपस में समांतर हैं और जो कि बिलोंग करती है रिलेशन से, तब रेखा L1 और रेखा L3 भी हमारी आपस में समांतर होंगी और रिलेशन से बिलोंग करेंगी। तो अतः संबंध संक्रमक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संबंध तुल्यता संबंध को दर्शाता है। इसे आगे लिख लेना एक लाइन में कि इस प्रकार संबंध एक तुल्यता संबंध है। आगे के क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखो, संबंध हमें दे रखा था समांतर होने का, और हमें यहाँ पर एक रेखा
गिवन है जिसका समीकरण है y बराबर 2x प्लस 4। तो इससे समांतर रेखा का समीकरण होता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई रेखा दे रखी है y बराबर ax प्लस c1 दे रखी है, तो इसके समांतर रेखा का समीकरण होगा y बराबर bx प्लस c2, सॉरी ax प्लस c2। सिर्फ और सिर्फ ये c1 और c2 आपस में चेंज होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर रेखा y बराबर 2x प्लस c होगी, जो y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय है, का समुच्चय है। तो इसी के साथ में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। और इसके अगर पार्ट 1 को आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप उसको देख सकते हैं। कोई क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और उस क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर से जरूर आपको दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो चैनल